अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्दन का घूम जाना, हाथ पैर अकड़ जाना, साए नज़र आना, आवाज़ें सुनाई देना और ख़ुद को हर वक्त किसी भूत, प्रेत या आत्मा के साए तले महसूस करना। चलिए दोस्तों, हम एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जो इंसान की दिमागी सेहत और भूतिया कहानियों और अफसानों के दरमियान है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ आपको हकीकत और अफसाने के दरमियान की लकीर हमेशा धुंधली ही नज़र आएगी। आज तक की इंसानी तारीख में भूतों की कहानियों, रूह के किस्सों और अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ने इंसान की इमेजिनेशंस और उसकी भूतों को लेकर सोच को बदल कर रख दिया है। इंसान ने इसी सोच की बुनियाद पर कल्चर्स और सोसाइटी को बनाया। सालेम विच ट्रायल्स जो भूतिया किस्सों में बहुत मशहूर रहा है, पास्ट में इससे लेकर सिनेमा के बड़े बड़े पर्दों पर दिखाई जाने वाली रूहों की कहानियों, भूतिया मनाजिर और खौफनाक नावल्स हर घर में देखी जाने वाली हॉरर मूवीज़, इन कहानियों ने भूतों को लेकर हमारे ख्यालात को बहुत मुतासिर किया है और हमारे मुआशरे को भी तश्कील दिया है। और इस कदर के इन कहानियों ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में भी असरअंदाज होना शुरू कर दिया है। लेकिन दुनिया भर की इन दास्तानों और हॉलीवुड की ग्लैमराइजेशन से हटकर ये कहानियाँ, ये अफसाने, ये मिथ्स दिमागी सेहत के बारे में क्या कहती हैं? इन कहानियों के सुनने से हमारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की समझ में किस किस्म का इजाफा होता है? इन सीक्रेट्स से पर्दा उठाने के लिए हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पुरअसरार और शानदार सफ़र जो फेक पैरानॉर्मल क्लेम्स, जाली और छोटी मोटी भूतिया अफवाहों, भूतिया दावाओं की हकीकत से पर्दा उठाता है और दिमागी सेहत के इम्पैक्ट्स की हकीकत को दरियाफ्त करता है। हमारा मकसद इस दिलचस्प और अक्सर गलतफहमी में रहने वाले टॉपिक को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह करना है। आइए इस पुरअसरार वीडियो का आगाज़ करें, जिसका मकसद न सिर्फ गलतफहमियों को चैलेंज करना है बल्कि रोशन ख़याली और एजुकेशन भी है। इस एक्सप्लोरेशन का आगाज़ तारीख के खौफनाक बाब सालेम विच ट्रायल से होता है। 1600 की दहाई के आखिर में खौफ और तोहम परस्ती ने जादू टोने का इल्ज़ाम लगाने वाले अफराद पर अज़ियतनाक जुल्म ढाए। इस वाक़े में अमेरिका के कुछ लोगों पर जादू टोने और सुपर नेचुरल पावर्स इस्तेमाल करने की कंप्लेंट्स हुई। इस अमल को विच क्राफ्ट कहा जाता है। अलग अलग कल्चर्स में इसे अलग अलग कॉन्सेप्ट से माना जाता है। कुछ लोग इसे रूहानी मश्क कहते हैं और कुछ इसमें नेचर और हीलिंग के एलिमेंट्स को शामिल करते हैं। इस वाक़े में 25 लोग मारे गए और अमेरिका की तारीख़ में इस वाक़े ने गहरे निशानात छोड़े। 19वीं सदी की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो एक ऐसा वक्त है जो रूहानियत के उरूज का दौर है। इस दौर में मैयत के साथ बातचीत करने की कोशिशों ने मकबूलियत हासिल की। रूहों से रब्ता करने की इन झूठी कोशिशों ने गमज़दा लोगों को तसल्ली दी, लेकिन इसने अकीदे, चालबाजी, जिस्मानी दायरे से बाहर के ताल्लुकात के बारे में बहस को छेड़ दिया। इसके अलावा मौजूदा दौर में एक तवील अरसे से मूवीज़ इन नामालूम भूतिया कहानियों का गेटवे रही हैं। ये मूवीज़ हमारे पैरानॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स और इमेजिनेशंस को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देती। द एक्सॉर्सिस्ट जैसी क्लासिकल मूवीज़ से लेकर कंजरिंग जैसी जदीद सीरीज़ वाली हिट मूवीज़ तक, इन मूवीज़ ने हकीकत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के दरमियान की लाइन को बड़ी ही महारत से धुंधला दिया है। इन्होंने बड़ी ही चालाकी से हमारे ख्यालात को परेशान किया है और भूत, प्रेत, आसिब और गैब जैसी सिचुएशंस के बारे में मज़ीद गर्म हवाएं दी हैं। लेकिन सिल्वर स्क्रीन से हटकर मशहूर कल्चर्स इन कहानियों को अपने कल्चरल बिलीव्स के तौर पर मानना शुरू कर देते हैं और फेमस टीवी शोज़ जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स और सुपर नेचुरल जैसे कई और मज़ीद ज़रियों से हमारे इस डर, हमारी इस लालमी से अपने अपने फ़ायदों के लिए लोग खेल रहे हैं और हमें मज़ीद दिलचस्पी बढ़ रही है। एक ऐसी दुनिया जहां भूत, एलियन और साइकिक फिनोमेना के केसेस हमारे एंटरटेनमेंट को बूस्ट करते हैं, लेकिन इस सब के बीच ये हमारे इन अफसानों से रिलेटेड इमेजिनेशंस को भी बदल कर रख देते हैं, जिसका असर बाद में हमें अपनी ज़िंदगियों में देखना पड़ता है। ये सब कल्चरल नुमाइंदे न सिर्फ हमें एंटरटेन करते हैं बल्कि ये सोसाइटी के बिलीव्स को भी इम्पेक्ट करते हैं। मुआशी तासरात बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि लोग किस तरह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की तशरीह करते हैं। हमारी तारीख़ में मुआशरे के इन दास्तानों ने भूतिया अफवाहों के बारे में हमारे जहनों में गलत नॉलेज डाल दी है। हमारी कम्युनिटी में अक्सर किसी भी अनयूजुअल बिहेवियर को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि इंसान को कोई दिमागी बीमारी, स्ट्रेस, एपिलेप्सी, एंजाइटी या फिर मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इंसान की आज तक की पूरी तारीख़ में ऐसे बेशुमार लोग गुजरे हैं जिन्होंने ख़ुद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ या फिर पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ होने का दावा किया है, पर करीब से तहकीक करने पर यह पता चला है कि वो बस
ان لوگوں کے ڈر کے ساتھ کھیلتے ہیں جو پیرانارمل کہانیوں اور بھوتوں پر یقین کرتے ہیں۔ ایسے کئی سارے فراڈ لوگ جیسے کہ جان ایڈورڈ، یوری جیلر، سلویا براؤنی، ڈیرک اکرو، جیمز ہیڈرک اور بہت سارے ایسے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ طاقتیں اور صلاحیتیں ہیں۔ یہ سراسر ایک کھلا جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کچھ ایسے تجربات سے دوچار ہوتے ہیں جنہیں وہ بیسیکلی پیرانارمل سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ انہیں سائے دکھتے ہیں، شیڈوز نظر آتے ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو دوستو یقین مانیں یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کا نام شیزوفرینیا ہے اور اس کا میڈیکلی علاج ممکن ہے۔ نیند نہ آنا یا نیند کی کمی، شیزوفرینیا، ڈپریشن، انگزائٹی، سیزرز، ایپلیپسی، ایسی کئی اور ذہنی بیماریاں جن کے نتیجے میں انسانی ذہن خوف محسوس کرتا ہے اور ہم اسے پیرانارمل کہہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کسی بھی ذہنی بیماری میں انسانی دماغ اپنا فل پوٹینشیل یوز نہ کرنے کے باعث گھبرا جاتا ہے اور ایسی ری ایکشن پیدا کرتا ہے جس سے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ کسی بھوت یا عصیت کے سائے میں۔ نیند کے مسائل یا پھر انگزائٹی آپ کی ریئلٹی کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان ایسے تجربات کا سامنا کر سکتا ہے جو کہ ایک عام انسان کو پیرانارمل یا بھوتیا محسوس ہو سکے۔ دوستو ان تجربات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کھلی بات چیت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے اور ذہنی صحت اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے۔ ان کہانیوں کو کھولتے ہوئے ہم نے اویئرنیس، ہمدردی اور ماحول کی اہمیت پر روشنی ڈالی تاکہ ذہنی صحت کے چیلنجز اور پیرانارمل انڈرسٹینڈنگز کو مزید بہتر سمجھا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔